शारिया भी आईपीएल में बड़ा तेज खेलता था, लेकिन वो भी ओडीआई को ओडीआई समझ के खेल रहा है। लेकिन ये पता नहीं क्या चीज है, ये नहीं समझता। ये अपनी गेम खेलता है, ये बल्ला घुमाता है और भाई पेलता है, ये नहीं रुकता, ये नहीं रुकता। बड़ी प्यारी इनिंग्स खेल के गया पूरा। डिफरेंसी फ्यूचर के लिए एक तबाही है। मैंने पहले ही कहा है, बच्चा समझे तो क्या, जिसको कहते हैं ना, वो पेलेगा नहीं तुम्हें, वो डर जाएगा। वो बच्चा सबका बाप बना हुआ। उसने आईपीएल के अंदर पैट कमिंस किया, जसप्रीत बुमराह, हेजलवुड, जोफ्रा आशिष उसकी टीम ही का था। मतलब कि हर बड़े से बड़े बॉलर को उसने पेल के रख दिया। उसको बच्चा ना समझो, बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी ही डेंजरस चीज है। वो खतरनाक है, चाहे कि अगर आपका दिन है और आप चल जाएं तो फिर आपको परवाह नहीं है कि आपकी टीम में से बाकी कोई कैसा खेलेगा और दूसरी टीम में से कोई कैसा खेलेगा। आप मैच साइड पे करके चले जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह की सलाहियत है, इस तरह खेलने का अंदाज है आपका, तो फिर ये 2+2=4 वाली बात है कि जब इतने क्रेजी स्ट्राइक रेट से आप खेलेंगे तो ऑब्वियसली यू वोंट बी परफॉर्मिंग इन एवरी अदर गेम। जाहिर है यार, मशीन तो नहीं है, इंसान है, फेलियर भी आएंगे बीच में। किसी मैच में जल्दी भी आउट हो जाएगा, सिंगल डिजिट में आउट हो जाएगा। और अभी भी श्रीलंका है या उस दिन अफगानिस्तान भी मैच जारी है, वो भी आउट करने के बाद उनका बॉलर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी को, बल्कि श्रीलंका वाले तो कुछ ऐसा भी बोला कि आईपीएल नहीं है और ऐसा है तो वैसा है। प्लेयर्स तो छोड़िए, जो कुछ क्रिकेट फैंस हैं वो भी शुरू हो जाते हैं कि नहीं भाई अब बहुत जल्दी हो गया, इसको बहुत जल्दी ले आए हैं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ओ भाई, ये कॉमन सेंस वाली बात है। इस तरह के स्ट्राइक रेट से कोई दुनिया का बंदा खेल ही नहीं रहा। खास करके 50 ओवर फॉर्मेट में तो कोई मिसाल और कोई नजीर ही नहीं मिलती, कोई एग्जाम्पल यानी कि कोई नहीं मिलती। तो अगर वो उस लेवल पे खेल रहा है कि जिस लेवल पे कोई और नहीं खेल रहा, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ऑब्वियसली आउट भी होगा, कई मैचों में जल्दी भी आउट होगा। लेकिन ये बात देखें, जिस दिन चल गया तो उस दिन फिर अगली टीम जो है वो चलने जोगी। ये बंदा इंडिया अंडर-19 की तरफ से खेले, ये बंदा राजस्थान रॉयल की तरफ से आईपीएल खेले, ये बंदा इंडिया ए की तरफ से खेले, ये बंदा जिस दिन स्क्रीन के सामने आएगा उस दिन ट्रेंड बन जाएगा, ये सिस्टम को फाड़ देगा। जब जब ये बंदा बैटिंग करता है, दुनिया के दिग्गज लाइक कुमार संगकारा, टेल स्टेन, जोस बटलर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह, दुनिया के वो लोग जो क्रिकेट को समझते हैं, वो इस बंदे को प्रेस करेंगे। वो इस बंदे को कहेंगे यार इस बंदे को ट्रीट है वॉच करना, हम टिकट के पैसे दे के इसका मैच देखेंगे। बट जहां पे हसद, वो आप देखेंगे पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स में, आप देखेंगे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट में। भाई तुम क्यों नहीं प्रेस करते यार बच्चे को? जब टैलेंट आ गया है, जब क्रिकेट ऑन मेरिट खेल रहा है, तो तुम क्यों सड़ते हो उससे? तनवीर अहमद, फुरकान भट्टी, बासत अली, ऐसा ही है ना। आज उसने अपनी गेजेस की आपका ये हाल कर दिया कि आप कह रहे हैं यार 450 होना चाहिए था। क्रिकेट का बाहुबली। आप मेरी बात समझे ना, माइंडसेट बदलना पड़ेगा। भी आपको मैच है जिसके अंदर आप देखेंगे प्रीवियसली मतलब चीजें डिफरेंट थी, बट व्हेन यू टॉक अबाउट टुडे, किस माइंडसेट के साथ उतरा होगा वैभव मैदान में? तो बड़े प्लेयर बड़े बड़े मैचेस में चलते हैं। वो कैसे ना हम बोलते हैं, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अब्बू जी खड़े होते हैं। आज जहां मैटर बड़े थे वहां 15 साल का सूर्यवंशी खड़ा था और उसने श्रीलंका को बताया कि भाई मेरे साथ पंगा नहीं लेना, नहीं तो ऐसी जगह पे ठोका लगाऊंगा कि निकल भी नहीं पाओगे उधर से। 29 बालों पे 94 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैच को बिल्कुल साइड पे कर गया था वो बंदा। तो आप में टैलेंट है ना, जो पाकिस्तान में बैठ के कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं ना, इनकी 7 नस्लों में, मैं भी पाकिस्तानी हूँ भी, मैं आपको बता देता हूँ, इनकी 7 नस्लों में ऐसा टैलेंट नहीं आएगा जो आप में इस टाइम है। तो अपनी स्किल, अपने टैलेंट पे बिलीव रख के परफॉर्म करना है। आप जो है वो जलील नहीं है। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया ऐसी क्रिकेट खेल रहा है। आज आके अगर किसी ने बोला ना, तनवीर अहमद, फुरकान भट्टी, अगर आज किसी ने बोला ना, इंजमाम, शाहिद अफरीदी, अगर किसी ने बोला कि यार वैभव सूर्यवंशी ने ये बैटिंग सही नहीं की, उसने 100 क्यों नहीं किया, वो प्रेशर में 100 नहीं कर सका, मैंने उसके अंदर जो है वो घुस जाना। मुझे ना कहना, फिर मुझे ना कहना। अगर किसी ने भाई वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ 1% भी बात की तो मुझे ना कहना। इंडिया चैंपियन बन गया। इंडिया को वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हुए टी20 के वो चैंपियन है। ओवरऑल क्रिकेट उनकी बड़ी टॉप के ऊपर जा रही है और विमेंस टीम भी उनकी चैंपियन बनी, अंडर 19 टीम भी उनकी चैंपियन बनी। आज जब ए टीम का फाइनल था
350, 370, 80 से करीब रन बनाए इंडिया ए टीम में, जिसमें सूर्यवंशी की एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ ना पिछले 3-4 दिन से ये बहस चल रही है कि जो खिलाड़ी अपने लिए खेलता है उसकी कोई जगह नहीं, जो टीम के लिए खेलता है उसके लिए जगह है। मैं 2 एग्जांपल दूंगा। सूर्यवंशी ने, अब ये बहुत से लोगों का इसके ऊपर ना डिफरेंट आर्ग्यू होगा। सूर्यवंशी 29 बॉल्स के ऊपर आउट हो गया, 94 रन बनाए। जो बॉल पे आउट हुआ, मतलब अगर छक्का मार लेता उस बॉल के ऊपर तो उसका रिकॉर्ड बन जाता। फ्रेजर जो ऑस्ट्रेलिया का है, उसका लिस्ट ए का रिकॉर्ड है कि 29 बॉलों के ऊपर 100 किया है, मगर 11 बॉलों पे 50 का रिकॉर्ड इसने बना दिया है। 6.3 ओवर के अंदर 100 स्कोर था, एक मोमेंटम चल रहा है। और 28 बॉलों पे 94 रन बनाए सूर्यवंशी ने। बहुत से लोगों के मन में होगा यार ये कौन सा T20 वनडे मैच है ना, तो सिंगल डबल करे और 100 करे, यही फर्क है। आम लोग भी ये सोचेंगे कि हाँ यार ये इतना कौन सा मसला था, 300 बॉलों का मैच है, ये कौन सा 120 बॉलों का मैच है T20 का कि आपको हर बॉल मारनी है। वनडे का कौन से भी खेला था, ऐसी भी कौन सी बात है, बहुत से लोग सोचेंगे। मेरा मानना है कि जब हम ये एग्जांपल देते हैं कि अपने लिए नहीं टिम के लिए, तो उसका मतलब यही होता है कि अगर आप 20 स्कोर पर खड़े हैं, जो बॉल आपको मिल गया, आपको लगता है कि ये बॉल खाने वाली है, मारने वाली है, तो आप उसको मारेंगे। तो फिर यही आपका माइंड अप्रोच जो है, मेंटल अप्रोच, ये 90 प्लस रन के ऊपर भी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 94 रन हो गए तो चलो आप सिंगल डबल करके पतली गली से निकल लो। आप खाली अपना मोमेंटम नहीं तोड़ते, आप अपनी टीम का मोमेंटम भी तोड़ते हैं। और जिस तरह का मैच उनका लिस्ट ए का हुआ था इंडिया का श्रीलंका के साथ, श्रीलंका ने भी अच्छा फाइट बैक किया, 300 प्लस रन उन्होंने भी कर दिए, 60 समथिंग रन से वो हारे हैं, बट ठीक फाइट उन्होंने की है। आल्दो मतलब अपने घर के अंदर वो इंडिया ए से हार गए हैं। और एक चीज आपने पहले देखी भी होगी कि सूर्यवंशी का पंगा हुआ था श्रीलंकन खिलाड़ी से, तो उसने जवाब आगे आके बल्ले से दिया। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस लड़के को छेड़ना ही क्यों था, श्रीलंका ए ने छेड़ा तो अब भुगते हैं आखिरी मैच के अंदर। कमाल खेला है, कमाल खेला है। और उस बंदे का मैं आपको छोटी सी एग्जांपल जो मैं देना चाह रहा हूं, सूर्यवंशी के आखिरी 4 T20 मैच में 3 के अंदर 90 प्लस के ऊपर वो आउट हुआ है। सूर्यवंशी अपने आखिरी 4 T20 मैच में से 3 के ऊपर 90 प्लस के ऊपर आउट हुआ। लास्ट फर्स्ट क्लास मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ, और अब लिस्ट ए का जो लास्ट मैच है 94 के ऊपर आउट हुआ। 500 बनते हैं, 500 बनते हैं उस लड़के के। इस तरह से जो सोच आप और मैं सोच के चलते हैं कि सिंगल निकाल लेता तो क्या फर्क पड़ता, इसको फर्क पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं है कि ये 100 मेरे 5 जाया हुए हैं। एट द एंड ऑफ द डे टीम जीती है, या टीम के अंदर एक सोच गई है कि ये लड़का अपने लिए नहीं खेल रहा, टीम के लिए खेल रहा है। और फिर जो भी प्लेयर आएगा उसको भी ऐसा ही खेलना पड़ेगा, चाहे वो 99 के ऊपर खड़ा हो, चाहे वो 49 के ऊपर खड़ा हो। तो ये सोच सिर्फ कप्तान की नहीं, आम खिलाड़ी की भी हो सकती है, और ये मूव फिर पूरी की पूरी टीम के अंदर चल। अल्लाह की कसम आज दिल से एज अ पाकिस्तानी बड़ी खुशी हो रही है कि एक यंगस्टर ने पाजी एक यंगस्टर ने ट्रॉफी जितवा दी है। श्रीलंका वालों, आपने वैभव सूर्यवंशी के साथ छेड़खानी की थी, उसने रिवेंज लिया, ट्रॉफी जो है वो आपसे छीन ली। आपने शेर के मुंह में हाथ डाला था, पकड़ के श्रीलंका का गड्ढा बजा दिया। सर भाईजान दिल से मुबारका, दिल से मुबारका। संडे वैसे भी इंडिया के नाम रहता है, संडे वाले दिन इंडिया फैंस इतने खुश होते हैं, उतने ही हम पाकिस्तानी फैंस रो रहे होते हैं। यार लानत है हमारी जो है वो क्रिकेट के ऊपर। आज मुझे मेरे घंटे का किंग याद आ गया कि 15-20 सालों में हमारे घंटे के किंग रिजू डांसर, मौलवी, एक्टर साइमंड, शाहीन, टेपिया, लंगरा, ये जितने भी लटरम पटरम है, इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा। अगर किसी ने इस वर्ल्ड क्रिकेट में उठाया है भाई वो वैभव सूर्यवंशी है। अगर किसी ने वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाया है वो वैभव सूर्यवंशी है। इंडिया को किसी ने फाइनल मैच ट्राई सीरीज का जितवाया है वो वैभव सूर्यवंशी है। बाबर आजम को स्लेज करता रहा, लगाना छक्का वो नीचे ध्यान करके, मैनू सिंगल नहीं मिली, मैनू ऐ नहीं हुआ। भाई श्रीलंका वालों ने सुपर ओवर में ना तमाशबीनी की थी, उंगल करवाई थी वैभव सूर्यवंशी को। आज वैभव सूर्यवंशी ने सर टबाटब जो है वो कर दिया, गुफा गुप कर दिया। इसको कहते हैं ब्रांड। गए होंगे कि भैया ये किसको हरकतें इसकी राक्षसों वाली हैं, दिखने में एक क्यूट सा बच्चा है। अरे पता नहीं आगे कितना इसने अपने अंदर छुपा के रखा है, कूट कूट के टैलेंट भर के रखा हुआ इसने अपने अंदर। आयरलैंड वाले बेचारे अभी से पजामे में सुसु करके बैठ गए होंगे कि भैया ये किसको लेकर आ रहे हो तुम। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान वाले मैच से पहले शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी का बहाना करके भाग जाएंगे। मोहम्मद नवाज बोलेगा मेरे घर में तबीयत खराब है, जरा मैं वहां पर जा रहा हूं, किसी के मामे की फौत की हो जाएगी, कोई कहां चला जाएगा, कहां। इसको फेस करना ही नहीं चाहेंगे पाकिस्तान में कोई बॉलर, जिस किस्म की ये बारी खेल रहा है।
और फुरकान भट्टी, तनवीर अहमद क्या बोलते हैं, ये क्या चीज है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आईपीएल के बैट्समैन है, ये सिर्फ आईपीएल की पिचेस पे चलते हैं। अरे ये आपके मामू के घर में यानी कि आईपीएल में नहीं हो रहा था मैच, ये मैच श्रीलंका में हो रहा था, जहां पर वैभव ने आकर आतंक मचा दिया, फाड़ के रख दिया उसने श्रीलंका की पिच को और श्रीलंका के ग्राउंड को। आप जरा श्रीलंकन बॉलर्स के हाल तो जाके पूछिए कि क्या बेड़ा गर्क हुआ है उन बेचारों का, वो तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बोलो रोटी खत्म हो गई तो मुझे बोलो, आटा खत्म हो गया तो मुझे बोलो, मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन आप अपने ऑफिस। फुरकान भाई, अरे सालन खत्म हो गया तो मुझे बोलो, रोटी खत्म हो गई तो मुझे बोलो, आटा खत्म हो गया तो मुझे बोलो, मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन आप अपने ऑफिशियली क्रिकेट में पिताश्री वैभव सूर्यवंशी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के अंदर ना कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का बल्कि फुरकान भट्टी का भी ऑफिशियल फादर बन चुका है क्रिकेट में। बाय द वे, जाहिर सी बात है अब लीगली तो बन नहीं सकता, वो लॉजिकली भी नहीं बन सकता क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का है, आप ऑलरेडी 45 साल के होके बैठे हो, तो वैसे तो नहीं हो सकता। फुरकान भाई, अरे सालन खत्म हो गया तो मुझे बोलो, रोटी खत्म हो गई तो मुझे बोलो, आटा खत्म हो गया तो मुझे बोलो, मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन आप अपने ऑफिशियली क्रिकेट में पिताश्री वैभव सूर्यवंशी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के अंदर ना कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का बल्कि फुरकान भट्टी का भी ऑफिशियल फादर बन चुका है क्रिकेट में। बाय द वे, जाहिर सी बात है अब लीगली तो बन नहीं सकता, वो लॉजिकली भी नहीं बन सकता क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का है, आप ऑलरेडी 45 साल के होके बैठे हो, तो वैसे तो नहीं हो सकता। लेकिन क्रिकेट में अगर कोई बंदा आपको ठोक रहा है और एक मर्तबा नहीं बार बार ठोक रहा है, तो आपको उसको अपना पिताश्री मानने में ज्यादा हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे तब जब आप उसके डाउनफॉल का इंतजार कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि वैभव सूर्यवंशी एक्सपोज हो, वैभव फेल हो, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, ये तो नहीं, ऐसे नहीं, ये तो आईपीएल का बॉलर है, इसको तो सिर्फ आईपीएल खेलनी आती है, ये इंटरनेशनल में। जब आप इस तरह की बातें करते हैं बैठकर अपनी लाइव स्ट्रीम में, और वो तनवीर अहमद पता है, ये जो वैभव सूर्यवंशी है ना, ये सबसे बड़ी पर्ची है। वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट के अंदर उसने कुछ नहीं उखाड़ना, वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। ये आए ना एक दफा शाहीन शाह अफरीदी के सामने, तो तनवीर अहमद का ये टोपी ड्रामा, आपका ये उसने जिस तरह से उसने रन्स किए, तो वो आप 15 साल का ये बच्चा है, इस उम्र का बच्चा दुनिया में कोई भी नहीं खेल रहा। नहीं, वो तो कह रहे हैं 20 साल का, ठीक है, वो तो इसी पे शोर मचाते रहे कि भाई ये तो 20 साल का। तुम अपना 40 साल का लेकर आ रहे हो, उसके बराबर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो 15 साल का ये अनोखा बच्चा है, ठीक है, फिर उस पे मसला ये है कि वो बदतमीजी ना करे। अबे 15 साल का बच्चा बदतमीजी नहीं करेगा तो फिर क्या 55 साल का बुढ़ा करेगा क्या? बात है, फिर क्या होगा? ठीक है, अच्छा उसको तुम गाली दोगे तो वो पूरा बल्ला डाल के निकाल देगा। ये सूर्या शेष के साथ उसने जाकर बता दिया, हल्के से पूछ में वो गया किधर था। अबे प्रेडिक्शंस करना बहुत पसंद कर रहे हैं क्या बाहर की? अब सुनो मेरी बात, नहीं मैं तुम्हें बताऊं, पहले मैच में उससे रन नहीं हुए, निकल कर आ गए लोग निकल के आ गए। दूसरे मैच में 22 पे 42 किए, गायब हो गए लोग, ठीक है। तीसरे मैच में वो हलमबाग के साथ इसका मसला हो गया, जहां से सुपर ओवर में चेज नहीं हुआ था, वहां पर लोगों ने अबे बाकायदा सनद दे दी कि ये तो फारिग हो गया, अब इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसको बैन कर दिया जाए। अबे तुम्हारी उस पर बीसीसीआई से कहा जा रहा था कि इसको कुछ मैचेस का बैन लगाया जाए, मैंने कहा था बैन में नहीं लगेगा। अबे ये बल्ला पूरा डाल के निकाल देगा जब इसको मौका लगेगा। फैंटास्टिक क्रिकेटर, और आज उससे सबसे ज्यादा कमाल की बात आईपीएल से तो लेना है कि अरे सबसे ज्यादा रन किसको मारे हैं? वो मथुन कंगलूस कौन है साला, श्रीलंकन 11.5 के एवरेज उसको पूरे 100 मार देता आज, ये पूरे 100 मार देता अगर रुक जाता है। और सबसे बड़ी बात है, और बेगैरत आज भी कह रहे थे कि यार ये अबे 290 प्लस की इनिंग्स इसने छोड़ी है, यहाँ पे ये 100 कर सकता था आईपीएल के अंदर ही। 96 97 इसके हाईएस्ट स्कोर थे वो और एक दफा 12 ओवर पड़े थे, एक दफा 14 ओवर पड़े थे और दूसरी दफा 7 ओवर पड़े थे। ये मगर आई सही है। आप मेरे घंटे के मीडिया वाले, मेरे घंटे के यूट्यूबरों को सुनो ना, उन्होंने पता है क्या वैभव सूर्यवंशी के बारे में बात किया। उन्होंने कहा है जी कि ये है टीम गेम, ये है खेलने का तरीका, अपने मुल्क के लिए, अपनी टीम के लिए खेलने का तरीका, कि अपना 100 उसने दाव पे लगा के शॉट खेली हैं। हालांकि आखिरी जब ये आउट हुआ है उसी ओवर में इसने बाउंड्री दी थी, बाउंड्री मारी है उसने, उसके बावजूद उसने 94 में भी छक्का मारने की कोशिश करते हुए आउट हुआ है। टुक टुकियों वाला है ही नहीं बाबा जी, ये सारे टुक टुकिए साले हमारे अंदर फिट हुए पड़े हैं ना, हमारे अंदर फिट हुए हुए हैं। वो बबरों की फॉर्म में हो, वो रिजू डांसर की फॉर्म में हो, वो कोई भी हमारा लेजेंड प्लेयर ले लो, सारे के सारे अपने लिए खेलते हैं। ये लड़का जो है ना, ये लड़का
Mau berda ke